बात कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि शरद पूर्णिमा 7 तारीख की है और कोई कह रहा है कि शरद पूर्णिमा 6 तारीख की है, लेकिन हम भी कह रहे हैं कि शरद पूर्णिमा 6 ही तारीख की है। शरद पूर्णिमा 6 तारीख को दोपहर से थोड़ा पहले लगभग 11:25 पर आरंभ हो रही है, जो कि 7 तारीख को सुबह 9 कुछ मिनट तक है। तो एक बार मेरी आप सुन लीजिएगा, शरद पूर्णिमा की जो पूजा है वो रात्रि में ही होती है, चंद्र दर्शन होता है, खीर रात्रि को रखी जाती है। बिल्कुल चौड़े में छत पर खीर बना करके, निपनिया दूध की, प्योर दूध की खीर बना करके रखिए बिना पानी की। साबुत चावल इसमें डालिए और छत पर रख दीजिए और हल्के कपड़े से बिल्कुल ढक दीजिए, सूती कपड़ा बिल्कुल हल्का, क्योंकि रात्रि में अमृत की बूंदें गिरती हैं। बिल्ली वगैरह से बचा करके रखिए। कहते हैं कि ये खीर प्रसाद में ली जाती है, इससे कुष्ठ रोग दूर हो जाता है, इससे हृदय संबंधी बीमारियां समाप्त होती हैं। इसकी इतनी बड़ी महिमा, और ये तो सबको ही करना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, वो डाल दिएगा। इसमें खसखस बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें खसखस डाला जाता है और इसमें और भी काफ़ी जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं। इसमें विशेष रूप से खसखस तो है ही, इसमें आप खसखस को आप जरूर डालिए और इसको बना करके ऊपर छत के ऊपर रखिएगा। इसका मुहूर्त है 6 तारीख को, यानी 6 अक्टूबर को दोपहर में शुरू हो रही है। इसलिए पूर्णिमा हमेशा पहले दिन की मानी जाती है। अब की बार 2 पूर्णिमा नहीं है, एक ही है। चाहे आप हवन कर रहे हैं, चाहे आप यज्ञ कर रहे हैं, चाहे आप ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, ये सब 6 ही तारीख को है। तो आप ये 6 तारीख को कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं तो ये भी आप 6 तारीख को कीजिएगा। पंचक जरूर लग रही हैं, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 5 दिन तक पंचक हैं और वह 8 तारीख तक पंचक रहेंगे। तो यह शरद पूर्णिमा का त्यौहार हमारे और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें रास पंचाध्यायी के 5 अध्यायों का पाठ किया जाता है। जो श्रीमद् भागवत जी में रास पंचाध्यायी के 5 अध्यायों का पाठ करेगा, उसका हृदय, उसका कलेजा बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। हो सके तो शरद पूर्णिमा का यह व्रत करके और आप 7 तारीख को ब्राह्मण जरूर जमाइएगा, 7 तारीख को। और आनंद की बात यह है कि 9 बजे तक ब्राह्मण जमा दीजिए। उस दिन भी 9 बजे तक पूर्णिमा है। मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ जिसको सुनकर के बहुत आनंद आ जाएगा। लिखा है, दिने दिने तस् पुण्यम तीर्थ कोटि समय स्मृतम ततस्थ पूर्णमास्याम वै सपत्नी का ध्वजा तमाम। कहते हैं कि किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े के साथ में पूर्णिमा के दिन यदि भोजन कराया जावे तो उसका मतलब है 1 करोड़ तीर्थों में दर्शन, प्रणाम करने का, वंदन करने का, स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मेरे सामने एक ग्रंथ रखा है, यह है पद्म पुराण है और इसमें इस बात का वर्णन किया गया है। विष्णु व्रतकराम नित्यम यत तिष्ठन्त पूजिता। जो भगवान विष्णु को नित्य पूजा करके इतना पुण्य प्राप्त करते हैं, पूर्णमासी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके और वह उतना फल प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तो तुलसी वन आश्रम में हर पूर्णिमा, अमावस्या और दोनों द्वादशी को इसलिए तो भोजन चलता है। यदि आपको कोई लोड नहीं पड़ता है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जितनी भी माताएं सुन पा रही हैं, शरद पूर्णिमा का आप व्रत करें 6 तारीख को, और 7 तारीख को एक ब्राह्मण को भोजन करा दें। उदिता में है, 7 तारीख को उदिता में, इसलिए 9 बजे के बाद भी भोजन हो जाएगा, तो भी कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो हाँ, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपकी व्रत की पूर्णिमा है वो 6 तारीख को है। सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुन रहे हैं, वो भी आप 6 तारीख को आप सुन लीजिए। किसी प्रकार से आप चूक जाएं तो 7 तारीख को भोर में जल्दी आप सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुन सकते हैं। भोर में स्नान करने के लिए दोनों ही दिन प्रभावशाली हैं, 6 तारीख भी और 7 तारीख भी। यदि 7 तारीख को रात्रि में चंद्रोदय होता तो निश्चित रूप से 7 तारीख को ही पूर्णिमा मनाई जाती, लेकिन रात्रि को है ही नहीं, 9 बजे तक है पूर्णिमा। तो उसमें कुछ घटी और पल देखे जाते हैं। तो आप 6 तारीख को पूर्णिमा का आप व्रत करेंगे और सद पूर्णिमा मनाएंगे। सद पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है। पुण्यशीलम सुशीलम च जयम विजयम एव चः। इसके द्वारा लोगों के जय जयकार दुनिया में होते हैं, दुनिया में उन्हें विजय मिलती है। इतना बड़ा महात्म सद पूर्णिमा का है। तो 2025 की सद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है। टाइमिंग्स मैंने आपको सबको बताई दी हैं। और पूजा रात्रिकालीन में जैसे ही 5 बज के लगभग 31 मिनट से सूर्योदय होगा, उसके तत्पश्चात वो चंद्रोदय होगा। 5 बज के 31 मिनट से लगभग ये आरंभ हो रहा है और रात्रि को पूरी रात्रि तक रहेगा। बड़ा अद्भुत मुहूर्त है। और जैसे ही आपको जब टाइम मिले तब इसमें चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा। एक चांदी का लोटा लीजिएगा और कोई पात्र ले लीजिएगा, चांदी का नहीं है तो और ले लीजिएगा। उसमें गौ माता का कच्चा दूध जरूर डालिएगा और उसमें कच्चा दूध डाल करके और फिर भगवान को, चंद्र देवता को आप उसमें अर्घ दे दीजिएगा। यदि चांदी का पात्र नहीं है तो और किसी पात्र में जल भर करके इसमें चांदी का कोई आभूषण हो, चांदी का कोई टुकड़ा हो, चांदी का कोई सिक्का हो, इसमें डाल करके तो फिर आप अर्घ दीजिएगा। बहुत बहुत आनंद हो जाएगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पूर्णिमा का जो व्रत है हमारे पुण्यों को तो बढ़ाता ही है, ये हमें आरोग्यता और हमें निरोगता देता है। और यदि इसमें आपने विप्र को भोजन कराया सपत्नीक, तो यह एक ही पूर्णिमा इसमें वर्णन किया गया है। कितनी इसकी बड़ी महिमा है, 1 करोड़ तीर्थों में स्नान और आचमन और वंदन प्रणाम भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए लिखा है दिने दिने तस् पुण्यम तीर्थ कोटि समन स्मृतम ततस्थ पूर्णमाश्याम वही सपत्नी का द्विजुत अमान। ब्राह्मण को पत्नी के सहित उसको भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, आनंद आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। आपका दिन मंगल हो, अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूँ। राधे।